हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, वैसे तो अभी ये डेली का ही यहाँ पे हो चुका है कि बाजार नए नए हाई लगातार यहाँ पे लगाते ही जा रहा है। एंड आज के दिन की अगर बात करें, खासियत ये है कि ऑलरेडी टॉप पे होकर भी ऑलमोस्ट नियर बाय 1% के आसपास की तेज़ी दिखाना, ये तो और भी बड़ी बात यहाँ पे बन जाती है। सो डेफिनेटली आज के दिन भी अगर आप देखोगे, बाजार 26,000 के ऊपर, तो कल के दिन भी, यस्टरडे की भी अगर हम बात करें तो क्लोजिंग इसने दिखाई थी। आज के दिन जो क्लोजिंग दिखाई है वो तो एकदम ही कंफर्टेबली 26,000 के ऊपर यहाँ पे दिखा दी है। 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी, वो भी टॉप लेवल पे रह के। एंड अगर हम लोग एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें कि पिछले कई दिनों से अगर आप चेक करोगे, तो एकदम आखिरी के आधे घंटे की बात करें, 1 घंटे की बात करें, तो बाजार अचानक से एकदम तेज़ी पकड़ लेता है। सो हम लोग लगातार ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी खेल यहाँ पे चल रहा है वो आखिरी के आधे 1 घंटे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बियर वालों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही हालत ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडेक्स लेवल पे बाजार में हम लोग को ऑल ओवर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये वाला जो डेटा है वो तो डेली हम लोगों को सेम देखने को मिल रहा है कि आज का हाई 26,250.90 एंड 52 वीक हाई, जिसको आप चाहो तो अभी ऑल टाइम हाई भी कह सकते हो, 26,250.90। सो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस हम लोगों को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पूरी तरीके से बुल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पकड़ और भी ज़्यादा बाजार के ऊपर मजबूत मजबूत और मजबूत यहाँ पे होते ही जा रही है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं बुल यहाँ पे डेली की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते जा रहे हैं। एंड बियर की बात करें तो लिटरली वापस वही टेडी बेयर यहाँ पे बन चुके, दिख ही नहीं रहे हैं कि बाजार में है किधर करके। ठीक है, एक दो बार बीच में उन्होंने कोशिश की थी, बट इतना इनफ नहीं है। ठीक है, बियर वालों को भी बहुत बड़ा रीज़न चाहिए मार्केट को तोड़ने के लिए। एंड अगर आप ऑप्शन चेंज को भी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, ये तो सब ट्रेडिंग बीडिंग वाली चीज़ें होती है, बट फिर भी अगर एक ऊपर ऊपर से ओवर भी अगर आप कर लेते हो तो आप चेक कर सकते हो जहाँ जहाँ पे होल नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 26,000 का लेवल, क्या किस लेवल के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बने हैं। और उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें पता चल जाता है कि कितना मजबूत तरीके से यहाँ पे बना हुआ करके। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग जितने भी लेवल रहते हैं, रेसिस्टेंस हम लोग कहते हैं, तो वो भी देखने को मिल रहा है, बट उस प्रकार का कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस हम लोगों को वहाँ पे सपोर्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें साफ दर्शाती है कि यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस भी यहाँ पे बन रहे हैं, काफ़ी हम लोगों को मतलब थोड़े से डरे सहमे से हम लोग को पोजीशंस कैसे बनते हैं, वैसे साफ इस चीज़ों से एक थोड़ा सा झलक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और होगा भी क्यों ना, ठीक है, क्योंकि उनको कोई रीज़न ही बाजार में कॉन्क्रीट ऐसा रीज़न ही नहीं मिल रहा है जिस चीज़ के चलते कुछ तो पैनिक यहाँ पे फैलाया जाए। तो ऐसा कुछ भी इवेंट उनको यहाँ पे फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो बाजार में जो एक तरफा तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसी को हम लोग बुल रन कहते हैं, वो अभी भी लगातार हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एज यूजुअल काफ़ी लोगों के अलग अलग सवाल आते ही रहेंगे, कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, अगर बाजार में कुछ बड़ी नेगेटिव खबर ही नहीं आई, ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा बेचने वाला ही नहीं आएगा, तो फिर ये चलता ही रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड नो डाउट अभी मैं इस प्रकार के वीडियोस कवर करूंगा, लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे। कल के दिन भी मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई यहाँ पे दिया था, ठीक है, कि सर पोर्टफोलियो तो भाग ही नहीं रहा है करके। पोर्टफोलियो आपका इसलिए नहीं भाग रहा है सर जी, क्योंकि आपने अभी अभी शुरुआत की है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं एज ए इन्वेस्टर, तो सबसे पहले अच्छे कंपनी भी चुनना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं तो 10 साल होल्ड करूंगा तो पैसा बनेगा ही करके, कोई गारंटी नहीं। आपने कौन सा स्टॉक होल्ड किया है वो भी मैटर करता है, ठीक है। एंड अच्छा स्टॉक अगर आपने पिक भी किया है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, लंबी टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। अच्छा स्टॉक अगर छोटा मोटा 100 का 120 हो गया, बेच दिया, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है, बट अगर अच्छी कंपनी है तो वो 100 का 1000 रखने का भी दम रखती है, बट वो कोई एक दिन में नहीं होगा। सो जो लोग भी एक सोच रहे होंगे कि सर पोर्टफोलियो तो नहीं भाग रहा है करके, तो सर मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने अभी अभी शुरुआत की है, ठीक है। अगर कोई होगा कि जिसने बहुत पहले से मार्केट में निवेश करके रखा है, ठीक है, 2020 से पहले निवेश करके रखा हुआ है, अगर है तो चाहे तो वो बता सकता है कमेंट सेक्शन में, तो आप देख सकते हो उनके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। आपने अभी स्टार्ट किया है ना, अभी 2024 चल रहा है ना, अब 2030 में आप इन चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, आप 2029 में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। इतना टाइम लगेगा, हाँ, सबको लगता है भाई, ठीक है, फटाफट कुछ नहीं होगा। कल भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि अगर आप ये सोचते हो कि जिम में अगर किसकी बॉडी 6 पैक्स एब्स अब कर देखने को मिल रहे हैं, एंड आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन जाऊंगा जिम में और एकदम 18 घंटे वर्कआउट करूंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ाई भी करते हो, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको सीएस बनना है, ठीक है, आपको आईएएस बनना है, किसी भी फील्ड में जाओ, ठीक है भाई, कोई 2 से 3 दिन में, 2 से 3 हफ्तों में, 2 से 3 महीनों में
कुछ भी ये होने वाला नहीं, इसके लिए सालों साल लगते हैं। ठीक है, अभी जिसको ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो स्कैमर उसको लूट लेगा। स्कैमर क्या बोलेगा, आओ तेरे को 4 दिन में मैं सिखा लेता हूँ। ठीक है, वो सिखाने के बहाने खुद का पैसा वहाँ पे खींच लेगा और आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए सर जी। टाइम लगेगा, ये प्रकृति का नियम है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ये फैक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फिलहाल बाजार एकदम अच्छा झूम भी क्यों रहा है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए बाजार है, आपको पता ही है, अलग अलग खबरें घूमती रहती है। तो एक रिसेंट एक खबर फिलहाल बाजार में चल रही है, वो है आरबीआई से रिलेटेड। आपको पता ही है अभी आरबीआई की एमपीसी की बैठक हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर मंथ में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड अलग अलग खबरें यहाँ पे आती जा रही है। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता है फेड ने जो रेट कट यहाँ पे किया है, उसके बाद अभी हर किसी का फोकस आरबीआई के ऊपर ही देखने को मिला है। ठीक है भाई, वहाँ पे लोन सस्ता मिल रहा है, बट हमारे भारत देश में लोन अभी तक तो सस्ता नहीं हुआ है। ईएमआई लोग जो भर रहे हैं, अगर कोई 50,000 ईएमआई भर रहा है भाई, तो 50,000 का 50,000 ही भर रहा है, वो तो कम नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, सो यहाँ पे रेट कट होना ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड इसी से रिलेटेड चर्चा स्टार्ट हो चुकी है कि क्या इस वक्त रेट कट होगा या नहीं। ठीक है, एंड इसमें भी हम लोगों को काफ़ी लोग डिवाइड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि हाँ, रेट कट अभी आरबीआई की ओर से यहाँ पे अक्टूबर मंथ से ही स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी लोगों इस चीज़ के खिलाफ भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि अगर आप देखोगे खुद शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली वो फेस पे आके ऐसा नहीं बोलेंगे भाई हम तो रेट कट करने वाले या फिर नहीं करने वाले करके, वो तो एमपीसी की बैठक में ही डिसीजन लेंगे। बट फिर भी उनका एक टोन से हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाती है कि ऐसा लगता है कि शक्तिकांता दास जी फिलहाल अभी करंट लेवल पे रेट कट करने में इतना ज़्यादा उत्सुक नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिल जाते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, वो बार बार ये बता रहे कि बीच में इन्फ्लेशन एकदम सडनली ड्रॉप हुआ था, 4 के भी नीचे चला गया था, 3 पॉइंट समथिंग आया था, तभी भी उन्होंने यही बात बोली थी कि इतना जल्दी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है नहीं करके, इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है करके, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है करके। तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है ये बताती है कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, जो कि एमपीसी के भी एक मेंबर है, एमपीसी के आपको पता है कुल मिला के 6 मेंबर्स है, सो उसमें से ये एक मेंबर है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इनके ओर से रेट कट के चांसेस हम लोग को कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, अगर गवर्नर की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ कुछ और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लीडर के ओर से भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि CS शेट्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आप सभी लोगों को पता है एसबीआई की चीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उन्होंने भी रिसेंटली यही स्टेटमेंट दिया था कि लगता नहीं है कि आरबीआई ये साल ख़त्म मतलब 2024 दिसंबर तक रेट कट करेगा करके। देन आप सब इनको तो जानते ही होंगे, नीलेश शाह जी, ठीक है, कोटक एएमसी के हेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इनका भी स्टेटमेंट रिसेंटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। अब देख सकते हो रिसेंटली क्या 24 घंटे भी नहीं हुए, मतलब कल ही दिया था उन्होंने कि आरबीआई कैन प्ले ऑन बैकफुट, नो नीड टू फॉलो फेड इन अ रेट कट। ठीक है, मतलब यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। फिलहाल तो मैचेस चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक ग्रुप कह रहा है कि होना चाहिए, एक कह रहा है नहीं होना चाहिए करके। सो यही मज़ेदार वाली बात है कि अभी आने वाले समय में क्या होगा करके। बट फिलहाल तो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें जो अक्टूबर में देखने को मिलेगी, उसमें रेट कट के चांसेस थोड़े से बढ़ते हुए भी थोड़े बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी ऐसा क्यों, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 6 मेंबर्स होते हैं। पिछला एमपीसी का जो बैठक हुआ था आप देख सकते हैं रेपो रेट 6.5 का चल रहा है। सो रेपो रेट अनचेंज ही रखना है 6.5 का, ये लास्ट वक्त के मीटिंग में पूछा गया था। तो इसके फेवर में वोट कितने लोगों ने किया था, 6 में से, तो 1 2 3 4, सो 6 में से 4 लोगों ने वोट यहाँ पे किया था, 2 ने इसके खिलाफ वोट किया था, उन्होंने बोला था भाई रेट कट अभी होना चाहिए करके। सो ऑलरेडी ये 2 लोग तो यहाँ पे रहेंगे ही, ठीक है, आशिमा गोयल जी रहेंगे एंड वर्मा जी रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या वही है, तो सो यस उन्हीं का नाम हम लोग को देखने को रहा। आप देख सकते हैं डॉक्टर आशिमा गोयल जी एंड प्रोफेसर जयंत वर्मा, ये तो पहले से ही कह रहे थे कि रेट कट अभी से ही यहाँ पे होना चाहिए, फेड से पहले ही वो इसके फेवर में देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली इनके ओर से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने रेट कट के डिसीजन के ऊपर शायद से कायम रहेंगे करके। अभी बाकी के अगर हम लोग बात करें 4 मेंबर यहाँ पे बचे हुए हैं। शक्तिकांता दास जी की चांसेस तो मुझे पर्सनली थोड़े बहुत कम ही लगते हैं, ठीक है। अभी बाकी और भी 3 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अभी 3 में से अगर और भी 2 मेंबर्स अगर यहाँ पे रेट कट के फेवर में आ गए तो रेट कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। एंड इसी की चर्चा बाजार में चल रही कि थोड़ा सा दबाव भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें तो फेड ने जो रेट कट किया वो है 50 बेसिस पॉइंट का। ये जो रेट कट किया है उन्होंने, ठीक है, इस चीज़ के चलते प्रेशर जरूर क्रिएट हो रहा है। अगर 25 का होता तो हम शायद से कह सकते थे कि चलो आरबीआई ना करे इस वक्त, बट ये 50 का जो रेट कट हम लोग को देखने को मिला, इस चीज़ के चलते प्रेशर भी देखने को मिल चुका है। एंड प्लस पॉवेल जी की जो कमेंट्री थी कि आने वाले फर्दर जो एमपीसी की बैठक है उसमें भी वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे, माइट भी 25-25 कर सकते हैं। एंड फर्दर
जो नेक्स्ट ईयर है 100 का, फिर उसके आगे 50 का। सो सीरीज ऑफ रेट कट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इस चीज़ के चलते वो एक दबाव बन रहा है एंड मार्केट इसी चीज़ को हम लोग को फैक्टर इन करते हुए देखने को मिल रहा है कि शायद से अक्टूबर मंथ में हम लोग को रेट कट देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बियर की बात करें, ठीक है, तो बियर क्यों नहीं नजर आ रहे? देखो बियर मतलब क्या होता है, ये बुल एंड बियर क्या होता है, इनको भी एक रीजन चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कोई भी माल बेचेगा करके, बेचेंगे तो भाई अभी फिलहाल हर कोई खरीद रहा है, ठीक है, एकदम नए नए प्लेयर भी हम लोगों को खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार में लिक्विडिटी फ्लो अपसाइड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इनको कोई तो कॉन्क्रीट रीजन चाहिए बाजार में पैनिक मचाने के लिए, क्रिएट होने के लिए, ठीक है। सो वो उनको किधर से भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। खास करके अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहाँ से भी नहीं मिल रहा। अभी अमेरिकन बाजार आज के दिन आपको पता है ना, मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था 3:30 बजने के बाद 2 बड़े इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो वो चेक कर लेंगे। बियर वाले बोलेंगे भाई कुछ तो वहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन दिखा दो, थोड़ा तो कुछ तो बाजार में पैनिक यहाँ पे मचना चाहिए। आपको याद होगा एक बार अमेरिकन बाजार में जॉबलेस क्लेम का डेटा काफ़ी खराब आया था, 2.5 लाख के करीब लोगों ने नौकरियां खोई थी एंड रिसेशन की बातें स्टार्ट हुई थी। 1000 पॉइंट से ज़्यादा अमेरिकन बाजार गिरा था, तभी बियर वालों ने काफ़ी अच्छा हैमर किया था, 300 पॉइंट हमारा निफ्टी गिराया था, बट उसके बाद वापस सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। सो यही चीज़ है दोस्तों कि कोई ना कोई कारण चाहिए होता है, ऐसा ही नहीं होता है कि बस कोई बाय कर रहा है फिर सेल कर रहा है, वो रीज़न चाहिए। अगर वो रीज़न नहीं मिलेंगे तो फिर बियर वाले कैसे बाजार को नीचे ला पाएंगे? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि यार 26 हो गया तो अभी बहुत हो गया करके, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे उनको रीज़न नहीं मिलेंगे मार्केट तोड़ने के लिए तो 26 का 27, 28, 29, 30 तक यहाँ चलती रहेगी गाड़ी, ठीक है। सो अमेरिकन बाजार के ऊपर खास फोकस रहना चाहिए। प्लस ऊपर से मिडल ईस्ट के ओर से भी उनको कोई अभी फिलहाल तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बियर की बात करें, इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल भी कोई भड़क नहीं रहा है। बीच में मिडल ईस्ट में कितना बड़ा इशू हुआ था, क्रूड ऑयल 100 के पार चला गया था। अभी 100 के पार चला गया क्रूड ऑयल तो इन्फ्लेशन की तो बैंड ही बच गई। तो इसीलिए बियर वाले तभी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एग्रेसिव देखने को मिल रहे थे। तो क्रूड ऑयल भी शांत, मिडल ईस्ट शांत, मतलब वहाँ पे मिडल ईस्ट में तो जो नॉर्मल चीज़ें चल रही वैसे ही चल रही, कोई एक्सट्रीम चीज़ें नहीं चल रही। अगर कुछ एक्सट्रीम चीज़ें अगर हो गई तो ऑटोमेटिकली क्रूड के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर 60 का क्रूड 70-80 तक जाता है, सिचुएशन इज स्टिल ओके, ठीक है। बट हाँ, अगर वो 90 क्रॉस करते हैं, 95 एंड 100 क्रॉस करता है तो फिर हम कह सकते हैं बियर का कॉन्फिडेंस तो और भी बढ़ जाएगा। बट वो भी कोई सिनेरियो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड ऊपर से जो मनी फ्लो की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड की बात कर ले, एसआईपी जो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के चलते जो बुल का कॉन्फिडेंस है, मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, वो मजबूत ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसको गिराने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो रीज़न यहाँ पे चाहिए। एंड अगर वो रीज़न नहीं मिलेंगे तो बाजार में जो जर्नी है वो हम लोग को इसी प्रकार से अपवर्ड देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। उसी को तो हम लोग बुल रन बोलते हैं। बुल रन मतलब क्या कि बुल यहाँ पे भागते जा रहा है और उसको रोकने के लिए कोई तो हर्डल चाहिए। बीच बीच में हर्डल आ रहे हैं बट वो भी छोटा मोटा हर्डल आ रहा है, ठीक है। उससे क्या थोड़ा सा बाजार गिर जाता है, वापस वो कम बैक कर लेते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इवेंट अगर हो जाता है अमेरिकन बाजार में तो जाके हम कह सकते हैं अभी, हाँ, अभी लेटेस्ट जो एफओएमसी की बैठक हुई थी वहाँ पे अगर फेड, अगर मान लो चांसेस तो नहीं थे बट फिर भी बोलते कि रेट कट नहीं करेंगे करके, अगर ऐसा होता तो भाई बियर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 50 का रेट कट उन्होंने कर दिया और आगे भी करेंगे ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अभी एक एक जो डेटा निकलेगा, जीडीपी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा एंड अर्निंग्स का डेटा, उसी को लेकर अभी बियर वाले फोकस में रखेंगे कि क्या वहाँ पे कोई खराबी नज़र आती है। अगर नहीं नज़र आई तो भाई ये तो बुल तो भागते रहेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि डेली हम लोग को इसी प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो पुराने इन्वेस्टर है भाई वो चाहेंगे कि इसी प्रकार का परफॉर्मेंस बरकरार रहे भाई, इसी के लिए तो इन्वेस्ट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।